हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक आर्या और आज सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन क्या है? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 120 ए में। तो ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन एग्री करते हैं किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, या तो किसी इलीगल एक्ट के होने का कारण बनने के लिए, और या तो एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है लेकिन उस एक्ट को करने का जो तरीका है, जो मीन्स है, वो इलीगल है। तो उस केस में वैसे एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा। फिर से देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पर्सन एग्री करते हैं एक इलीगल एक्ट को करने के लिए, तो उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट उस एग्रीमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए एक ऑफेंस को कमिट करना, तभी उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। वो एग्रीमेंट अमाउंट करेगा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। अगर उस एग्रीमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट कोई ऑफेंस नहीं है तो उस केस में उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा, जब तक कि अनलेस कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा ऑफेंस उसके एक या एक से अधिक पार्टी के द्वारा नहीं किया गया हो उस एग्रीमेंट के परसुएंस में। मीन्स जो एग्रीमेंट दो से अधिक पार्टी के बीच में हो रहा है, उस एग्रीमेंट के परसुएंस में अगर एक या एक से अधिक पार्टी कोई ऑफेंस करता है तो उस केस में उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इस चीज का कि ये मैटर नहीं करेगा कि आपके एग्रीमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो इलीगल एक्ट था या नहीं। अगर वो इलीगल एक्ट मेयरली इंसिडेंटल भी है तब भी ये माना जाएगा कि आपके कॉन्स्पिरेसी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था वो इलीगल एक्ट ही था। ठीक है, आप ये प्लीड नहीं कर सकते हैं कि हमारी कॉन्स्पिरेसी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वो इलीगल एक्ट नहीं था, ये जो एक्ट हुआ इलीगल एक्ट ये मेयरली इंसिडेंटल था। कोर्ट यही मानेगी कि आपकी कॉन्स्पिरेसी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था वो इलीगल एक्ट ही था। ओके, तो अब जब हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ रहा है तो इसके साथ में हमें ये भी पढ़ना होगा अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट ऑफ ए थिंग यहाँ पे क्या है? तो एक ऑफेंस है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? ये सेक्शन 107 में डिफाइन किया गया। कहता है कि एक पर्सन अबेट करता है एक थिंग के डूइंग को। डूइंग मतलब उस थिंग को करने को। ठीक है, और थिंग क्या है? तो एक ऑफेंस है। तो तीन तरीके से अबेटमेंट किया जा सकता है। पहला है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है, मतलब भड़काता है उस थिंग को, उस ऑफेंस को करने के लिए। दूसरा तरीका है कि एक या एक से अधिक पर्सन के साथ में इंगेज करता है। किस चीज में इंगेज करता है? तो एक कॉन्स्पिरेसी में उस थिंग को करने के लिए। ठीक है, और एक इलीगल एक्ट या ओमिशन टेक प्लेस होता है उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, मीन्स उस कॉन्स्पिरेसी के कारण, और जिस थिंग के लिए कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसी थिंग को करने के क्रम में एक इलीगल एक्ट या ओमिशन टेक प्लेस होता है। अब या तो वो सेम ऑफेंस हो या कोई दूसरा ऑफेंस हो, लेकिन उसी कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पर वो ऑफेंस को करने के ऑर्डर में ही कोई इलीगल एक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि उस पर्सन ने अबेट किया है उस ऑफेंस को। अब थर्डली क्या है? तीसरा तरीका क्या है अबेटमेंट का? तो इंटेंशनली एड करता है कोई पर्सन उस थिंग को, उस अपराध को करने में। ठीक है, किसी एक्ट या इलीगल ओमिशन से इंटेंशनली एड करता है एक अपराध को करने में। कैसे एड करता है? तो किसी एक्ट या इलीगल ओमिशन से। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस और अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस। तो अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी में क्या है कि एक पर्सन इंगेज करेगा एक या एक से अधिक पर्सन के साथ में किसी कॉन्स्पिरेसी में एक थिंग को करने के लिए, एक ऑफेंस को करने के लिए, और साथ ही में उस
ऑफेंस को करने के क्रम में उस कॉन्स्पिरेसी के ही बेसिस पे एक इलीगल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। मीन्स एक ऑफेंस का होना जरूरी है अबेटमेंट का चार्ज लगने के लिए किसी पर्सन पे, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगने के लिए अब किसी ऑफेंस का होना जरूरी नहीं है। जिस मोमेंट पे दो या दो से अधिक पर्सन एग्री कर जाते हैं एक इलीगल एक्ट को करने के लिए, उसी मोमेंट पे वो दोनों पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिस मोमेंट पे एग्री कर जाते हैं। मीन्स एग्री करना एक ऑफेंस को करने के लिए दो से अधिक पर्सन के द्वारा, ये एग्रीमेंट ही एक ऑफेंस है। ठीक है, अब और देख लेते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ज्यूरिडिक्शन जो है वो वाइडर है, किससे? अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी से। एक जो इंडिविजुअल है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी होगा अगर वो सिर्फ एग्री कर जाता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ पे उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए वो एग्री कर जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलकर के कि उस ऑफेंस को कमिट मैं भी करूंगा आपके साथ में, उसी समय वो कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी है। लेकिन अबेटमेंट के लिए एक्ट या इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, और जो एक्ट या इलीगल ओमिशन टेक प्लेस हो रहा है वो तभी होना चाहिए जब कॉन्स्पिरेसी जिस ऑफेंस के लिए हुआ था, एग्री किए थे वो लोग जिस ऑफेंस के लिए, उसी ऑफेंस को करने के क्रम में वो एक्ट या लीगल ओमिशन टेक प्लेस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक पर्सन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लग गया है और ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि अमाउंट कर रहा है अबेटमेंट का, ठीक है, अंडर सेक्शन 107, तो अब उस पर्सन पे 120A और 120B ये इन्वोक करना अननेसेसरी होगा, क्योंकि इंडियन पिनल कोड ने स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया है वैसे कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट के लिए। मीन्स वो कॉन्स्पिरेसी अब हो गई है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सन ने एक सर्वेंट है, वो एक एग्रीमेंट में आता है चोरों के साथ में कि वो रात में दरवाजे को खुला रखेगा अपने घर मालिक के घर के दरवाजे को, ठीक है, कि ताकि चोर आए, वो लोग आए और चोरी कर सके। तो ये अपने प्लान के अनुसार दरवाजा को खुला रखता है, ठीक है, और चोर आते हैं और घर में चोरी हो जाती है। तो इस केस में चूंकि चोरी हो गई है, एक ऑफेंस कमिट हो गया है उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, तो पर्सन ने गिल्टी है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का। और उस ऑफेंस के लिए, कौन से ऑफेंस के लिए? थेफ्ट ऑफेंस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर चोर नहीं आते हैं, इस केस में पर्सन ने अबेटमेंट के लिए गिल्टी नहीं होगा, उस पर सेक्शन 107 अप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर सेक्शन 120A अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग को सेक्शन 34 भी देखना होगा, जॉइंट लाइबिलिटी। तो इसका ये क्या है कि कहता है कि जब एक क्रिमिनल एक्ट किया गया है, इज डन बाय, ठीक है, सेवरल पर्सन के द्वारा, मीन्स एक ऑफेंस इसमें हो चुका है, एक क्रिमिनल एक्ट ऑलरेडी घट चुका है, और किसके द्वारा? सेवरल पर्सन के द्वारा। मीन्स बहुत सारे आदमियों ने मिल करके एक क्रिमिनल एक्ट को किया है, और उस क्रिमिनल एक्ट को करने का सारे पर्सन का एक कॉमन इंटेंशन था, ठीक है, और उसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में बहुत सारे पर्सन ने, सेवरल पर्सन ने मिल करके उस क्रिमिनल एक्ट को किया है। तो इस केस में जितने लोग भी उस एक्ट में इन्वॉल्व थे, तो ईच पर्सन पे उस वैसा चार्ज लगेगा कि वो एक्ट उस पर्सन के द्वारा अकेले किया गया है। ठीक है, ये माना जाएगा इन द सेम मैनर कि वो एक्ट उस पर्सन ने अकेले किया है।
तो फिर से देख लेते हैं तीनों सेक्शन को कि सेक्शन 109 मीन्स ऑफेंस ऑफ अवेटमेंट, कि अगर पर्सन जो है वो प्रेजेंट नहीं है जब वो एक्ट कमीशन किया जा रहा है, जब वो एक्ट हो रहा है, वो जब ऑफेंस कमिट हो रहा है उस समय अगर वो पर्सन प्रेजेंट नहीं भी है तब भी उस पर ऑफेंस ऑफ अवेटमेंट लगेगा। ठीक है, सेक्शन 109 अप्लीकेबल होगा। बट सेक्शन 34 की अप्लीकेबिलिटी के लिए, जिस केस में जो ऑफेंस है, जो एक्ट है वो किया जा चुका है सेवरल पर्सन के द्वारा, तो उस इसका मतलब ये है कि वो सारे पर्सन उस समय प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है। बट सेक्शन 120 के एप्लीकेबिलिटी के लिए मेयर एग्रीमेंट, बस एग्रीमेंट जिस समय हुआ है, जब दो से अधिक पर्सन एग्री कर गए हैं कि वो एक ऑफेंस को कमिट करेंगे और कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है उस एग्रीमेंट को कैरी आउट करने के लिए, तब भी वो सारे पर्सन सेक्शन 120 के चार्ज के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब है पनिशमेंट क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, आपराधिक षड्यंत्र का पनिशमेंट। तो ये बताएगा सेक्शन 120 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। तो कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि एक पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, किस चीज के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो एक ऑफेंस को कमिट करने का, और एक ऐसे ऑफेंस को कमिट करने का जिसका जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ पेनाल्टी है, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जिसका ड्यूरेशन है, टर्म है 2 या 2 से अधिक साल का। तो फिर से देखते हैं कि एक पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए, एक ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए कि जिसका जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ पेनाल्टी है, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है दो, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट कितने साल के लिए, तो 2 या 2 से अधिक साल के लिए, और उस कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बनाए गए इंडियन पिनल कोड में उस कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट के लिए। उस केस में उसको जो सजा मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, उसे ये माना जाएगा कि उसने उस ऑफेंस को अबेट किया था और अब उस पर ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। ठीक है, अब सेकंड केस है पनिशमेंट में कि अगर जिस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, उस ऑफेंस की सजा है, उस ऑफेंस को कमिट करने की सजा है, वो ऊपर में बताएगी तीनों सजा नहीं है। कौन कौन सजा, डेथ पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 या 2 से अधिक साल के लिए। तो उसके अलावा कोई ऑफेंस है तो इस केस में जो जिस पर्सन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा, अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे जो सजा होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब कि आइदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और इसका जो टर्म है वो 6 महीना से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 6 महीना तक हो सकता है, और या तो सिर्फ फाइन, और या तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों, फाइन और कारावास दोनों। थैंक यू।